अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक। हुकूमत ने 15 दिन में ही आवाम से खुशियाँ छीन ली। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया है। फाइनेंस डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर 9 रुपये 56 पैसे महंगा हो गया है। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आपको पता चले, फाइनेंस डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 9 रुपये 56 पैसे महंगा किया गया है। आपको पता तो चलें कि हुकूमत ने 15 दिन के अंदर ही आवाम से खुशियाँ दोबारा छीन ली हैं। और 15 दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और इस बार 7 रुपये तक का इजाफा किया गया है और 7 रुपये 45 पैसे ये इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर 9 रुपये 56 पैसे महंगा हो गया है। पेट्रोलियम लीवी में इजाफे का इतलाक अभी नहीं कर रहे। लीवी 60 से बढ़ाकर फ़िलहाल 70 रुपये नहीं की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा इसमें कोई शक नहीं, तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा है। जैसे ही मौका मिला तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। उन्होंने कहा कि IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। जुलाई में तवील मुद्दती मुआहदे होने की उम्मीद है। रिटेलर्स पर टैक्स 2022 में लग जाना चाहिए था, ताहम अब हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। रियल इस्टेट सेक्टर की सप्लाई साइड पर भी टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स टैक्स नेट में मजीद बाहर नहीं रह सकेंगे। हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है, उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। ये डिफरेंट सेगमेंट्स पे जो एडिशनल टैक्सेस आए हैं, उसकी वजह से द स्ट्रेस दैट पीपल फील, डिफरेंट सेगमेंट्स फील, वो उसका बिल्कुल एम्पैथाइज, आई सिंपैथाइज, बट उसका जो तदारुक भी हमने करना है कि जैसे ही फिस्कल हमें स्पेस मिलती है, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इस सेगमेंट को इंशाल्लाह हम सबसे पहले रिलीफ देंगे। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं। इसी तरह रियल एस्टेट का सेक्टर है, उसमें डिमांड साइड पे तो हमने किया हुआ था, अब हम सप्लाई साइड जो है टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज नॉन फाइलर्स। ये नॉन फाइलर की इख्तरा मुझे समझ नहीं आता। हाउ कैन इट बी? और आई एम वेरी क्लियर कि इंशाल्लाह सूनर देन लेटर हम ये इख्तरा इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। फाइनेंस तरमीमी बिल की तौसीक, बजट पर आज से अमल दरामद शुरू होगा। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई है। 18,000 अरब से जायद का नया वफाकी बजट आज से नाफिजुल अमल होगा। आज से 200 अरब से जायद के टैक्सेस लागू किए जाएंगे। बेकरी मसनूआत हों या देसी अद्वियात, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ हों या जायदाद, हर चीज़ पर टैक्स लागू होगा। पेट्रोल, डीजल, लेवी, मोबाइल फ़ोन और बैरून मुल्क सफ़र महंगा भी हो गया है। IMF ने बिजली और गैस की कीमत में इजाफे को भी बजट आमदन ज़राए का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी ले रखी है। मज़ीद खबरें बुलेटिन कैसा बना। आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पर तशद्दुद हो रहा था और हामिद खान ऑस्ट्रेलिया में थे। रऊफ़ हसन और हामिद खान पर इतनी मेहरबानी क्यों? फवाद चौधरी ने मौजूदा क़यादत को अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा कि इस वक्त पार्टी के पास सियासी हिकमत अमली नहीं, बाहर बैठे लोग फ़ौज और अवाम में लड़ाई चाहते हैं। रेड लाइन क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालात को मामूल पर लाने की ज़रूरत है। ग्रैंड डायलॉग होगा जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो और PTI का वोटर फ़ौज के साथ खड़ा है। साहब तो ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस के ऊपर रह रहे थे जब हमारे ऊपर छापे पड़ रहे थे, जब हम लोगों पे तशद्दुद बर्बरियत हो रही थी और हो रही है।
तो उस वक्त हामिद खान साहब तो ऑस्ट्रेलिया में थे। आई डोंट नो फ्रेंकली कि रऊफ हसन साहब है या हामिद खान साहब हैं, उनके ऊपर इस तरह की मेहरबानी क्यों है कि उनको सियासत की भी इजाजत है, उनको बयानात की भी इजाजत है। ये नहीं चाहते कि कोई कद वाला बंदे लोग जो हैं वो दोबारा पीटीआई में आ जाए ताकि इनकी दुकान चलती रहे। ये तो सारी रेंटल लीडरशिप है ना। पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम की आपस में लड़ाई होनी चाहिए। कभी भी हमने फौज और अवाम को एक दूसरे के सामने नहीं आने देना। पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। पहली बात तो यह कि मैं ये कह रहा हूँ ये ग्रैंड डायलॉग ही होगा और जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट को उसमें शामिल होना पड़ेगा। सारा पीटीआई का वोटर जो है वो फौज के साथ भी खड़ा है। जेयूआई ने एक बार फिर मुतालबात का नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। कौम को वोट का हक लौटाया जाए, शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि वो हमारी शिकायत का अजाला करे। मौलाना फजलुर रहमान आज फिर भरपूर बोले। सरबराह जेयूआई ने तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम किया। साथ ही ये भी कह दिया है कि उनकी क़यादत में यकसुई नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मवाफ़िक माहौल देने को तैयार हैं। इस मुतालबे के साथ कि कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएँ। हुकूमत की तरफ से जो राब्ते हुए हैं, हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफ़ी कर सके। पीटीआई के वफूद ने भी राब्ते किए हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम खुशामदेद कहते हैं, लेकिन ये बात समझने की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक किसी यकसुई का फुक़दान है। हमने इब्तिदाई तौर पर भी उन पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर इख्तिलाफ़ात दूर करने हैं या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं, उसके लिए मुनासिब और मुवाफ़िक़ माहौल तरतीब देने के लिए हम आमादा हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इस इलेक्शन को बवजूह मशकूक करार दिया है, हरचंद के हम ये समझते हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम की ये वाज़ेह राय है कि अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, उस पर मुदाखलत की हम इजाज़त नहीं देते। जेयूआई ने मुज़ाकराती अमल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं के नाम सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और उमर अयूब भी मुज़ाकराती अमल में शामिल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अख़ुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई का मौक़िफ़ सामने आ गया। अख़ुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई का कहना है कि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए 1-2 दिन में नामों का ऐलान किया जाएगा। दोनों एतराफ़ से नामों की फ़हरिस्त का जायज़ा लेकर एक साथ नामों का ऐलान किया जाएगा। दोनों एतराफ़ की मुज़ाकराती कमेटी मिलकर मुस्तक़बिल का लाए अमल मुरतब करेगी। दूसरी जानिब मुक़र्ररा वक्त पर ही होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मौजूदा सूरत हाल में सियासत सिर्फ पार्लिमान में होनी चाहिए। शहरियों की किसी भी किस्म की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। 4 मिलियन शहरियों की सर्विलेंस की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीवी ऑडियो लीक्स की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान इस मास सर्विलेंस के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म 6 हफ्तों में रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के पाबंद होंगे। वज़ीर आज़म बताएं कौन शहरियों की प्राइवेसी को मुतासिर कर रहा है। और अभी आपको बताएं कि कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी है। समंदरी हवाओं बहाल होने के बायस शहर में आज से गर्मी का जोर टूट जाएगा। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक चंद दिनों में रोज़ाना 100 से ज़ायद अफराद शदीद गर्मी और हब्स के बायस जान बहक हो रहे थे। कराची में शदीद गर्मी के दौरान 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग लियारी वालों का सबर जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक के जुल्म से तंग सैकड़ों अफराद ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। शहरी कहते हैं बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है।
शहर कायद में झुलसा देने वाली गर्मी, बिजली की गैर एलानिया बंदिश, अवाम के लिए दोहरी अजियत, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे अजियत में मुब्तला। कराची में बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। के इलेक्ट्रिक के जुल्म से तंग लोगों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। शहरियों का कहना था कि 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का सबसे पहले तो लाइसेंस कैंसिल किया जाए, जो 20 साल के लिए इनका लाइसेंस इन्होंने एक्सटेंशन दी है। 18 घंटे की लोड शेडिंग, आप कौन से इंसानी बुनियादी हकूक के ऊपर अमल कर रहे हैं? इस हीट स्ट्रोक के दौरान दिन में आप 16 से 18 घंटे लाइट नहीं देते हैं, तो फिर मौत के अलावा फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि हम मजदूर हैं, हम गरीब इलाकों में बसने वाले लोग हैं, हम पसमानदा हैं। आप हमें मज़ीद पसमानदगी की तरफ धकेलने के लिए। शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग के बायस पीने का पानी तक मैसर नहीं। इलेक्ट्रिक वाले बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं लियारी के साथ, जहां बिल भी भरा जा रहा है, फिर भी लियारी में बहुत जुल्म हो रहा है। बहुत परेशान है। इस परेशानी के हाल में ये जलसा जुलूस लेकर यहाँ पर हम लोग प्रेस पर क्लब में आए हुए हैं। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के सामने 4 से 5 कंपनियां आनी चाहिए जो के इलेक्ट्रिक का जो नाजायज है उसको खत्म करना चाहिए। लोगों ने दुहाई देते हुए कहा कि खुदारा कोई तो लोड शेडिंग से निजात दिलाए। कराची में वाकई पानी की किल्लत है या मसनूई बहरान पैदा किया गया है? कायद बासियों के लिए पानी की कमी की आखिर वजह क्या है? तफसीलात जानते हैं वजाहत अली आब्दी की इस रिपोर्ट में। 2.5 करोड़ से ज्यादा शहर की आबादी पानी की बूंद बूंद को तरस गई। कराची वालों के लिए पीने का पानी भी नायाब हो गया। कराची में वाटर कॉरपोरेशन पानी फराहम करने की जिम्मेदार है, मगर मुख्तलिफ ऑर्डर पर टैंकर्स को 24 घंटे पानी की फराहमी की जा रही है। आवाम के लिए पीने के मीठे पानी की एक बूंद नहीं। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक टैंकर से इन इलाकों में सप्लाई की जाती है जहाँ वाटर कॉरपोरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। जराये के मुताबिक वाटर कॉरपोरेशन हाइड्रेंट की आमदनी बढ़ाने के लिए इलाकों में मसनूई बहरान पैदा कर रही है। वाटर कॉरपोरेशन तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ गामजन है। जब से चिल्ले पर गया, घर पर दोपहर की रोटी नहीं खाई, चूल्हा तक नहीं जला, फिर भी जालिमों ने गैस का 1 लाख और बिजली का 1,68,000 का बिल भेज दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी अपना बिल उठाए मंजर आम पर आ गए। वो क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।